डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर का नाम था वो था अल्काइल हैलाइड। मोस्ट तो हम इसकी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मीन हम नोमेनक्लेचर इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने आपको इसका करा दिया था। अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर भी हमने कर लिया। अब पढ़ेंगे हम इसके केमिकल रिएक्शंस जो हैं किसके, अल्काइल हैलाइड के। बच्चे, अल्काइल हैलाइड दो टाइप के केमिकल रिएक्शन जो है वो शो करता है। दो टाइप के मतलब इसका मतलब ये है कि दो मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रोसीड करेगा आगे केमिकल रिएक्शंस। दैट इज़ द, एक इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। दूसरा इसमें आपके पास जो है वो वन यानी सब्स्टिट्यूशन होगी, और सेकंड वन इसमें एलिमिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी, इसमें दो चीज़ें आपके पास जो है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। दो स्पीशीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। एक आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि बेस क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका अल्काइल हैलाइड जो है उसके ऊपर अटैक करने वाली जो स्पीशी है, अगर वो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो लाजमी बात है जब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो एक्ट करेगी एज अ वीक बेस के एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो जिस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा वो आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपका ये जो अल्काइल हैलाइड है यानी RX जो है, इस पे अटैक करने वाली जो स्पीशी है, अगर वो बिहेव कर रही है एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ये जो RX है, इसके ऊपर अटैक करने वाली जो स्पीशी है वो बिहेव कर रही है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस के, तो फिर आपके पास जो है वो एलिमिनेशन होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जो न्यूक्लियोफाइल है और जो बेस है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। मतलब ये है कि आप कैसे कहोगे कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक बेस है, या ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये है कि अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी, वो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे हम जो है इसका फैसला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? ये वो स्पीशी है विच इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी ऐसी स्पीशी से जनरली जो है वो मैं NU से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास जो है वो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास हर वो स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वही आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो। ये न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रल स्पीशी जो है वो कैसे, जैसे देखो आपके पास ये अमोनिया है, NH3 है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, लेकिन अगर हम इसे खोल के लिखें तो आपको पता है ये नाइट्रोजन है, ये 3 बॉन्ड बनाता है, याद रखो, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6, तो दो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अपने ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, दे सकता है, ठीक है। और इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास अगर डोनेट कर सकता है, इसका मतलब है ये बेस भी है साथ। और अब हमने ये डिसाइड करना है वेदर ये आपके पास जो है ये एज अ बेस बिहेव करेगा या एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन पे भी ये पूरा उतरता है कि हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है कि आपके पास कोई न्यूट्रल स्पीशी या कोई ऐसी स्पीशी, जैसे आपके पास ये हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो कि दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जो है वो अटैक करेगी। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या होते हैं, कार्बोकैटाइन। व्हाट इज द कार्बोकैटाइन? कार्बन एटम बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकैटाइन, और इसे हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमेशा कार्ब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, दैट इज द कार्बोकैटाइन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे देते हुए उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेस क्या चीज़ है, ठीक है। अब इससे आपको थोड़ा बहुत फर्क भी पता चल जाएगा कि ये बेस और न्यूक्लियोफाइल में जो है डिफरेंस क्या है। बेस क्या चीज़ है? बेस वो चीज़ है जो आपके पास हमेशा अटैक करेगी किस पर, हाइड्रोजन पर, ठीक है। व्हाट इज द हाइड्रोजन, H प्लस आइन पर हमेशा जो है
वो बेस क्या करेगी, अटैक करेगी। मतलब ये है कि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को बाहर एब्स्ट्रैक्ट करा लेगा, सबस्ट्रेट से प्रोटॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी, जब ऐसी कोई स्पीशी जो आपके पास जो है वो बिहेव कर रही है एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो सब्स्टिट्यूशन करेगी, और जो आपके पास बिहेव कर रही है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो आपके पास भी क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा लेगी। तो जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराएगी तो फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगी, ठीक है। अब हमारे पास, मैंने ये आपको बताया है कि आपके पास हर बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो अब ये फैसला हमने करना है कि कैसे करना है कि ये जो है ये बेस है या ये न्यूक्लियोफाइल है। इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपके पास पता होना चाहिए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्या चीज़ है, दूसरी पता होना चाहिए ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्या चीज़ है, ठीक है। प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का मतलब ये है जिसके पास आप एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जैसे आपका वाटर है, ठीक है। और ए प्रोटेक्ट का मतलब है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, लाइक आपके पास एसीटोन हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास, अगर मैं हेलोजेंस की बात करूँ, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये आपके पास आयोडीन है। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। अब मैंने आपको बताना है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहे हैं या ये जो है ये एज अ बेस जो है वो बिहेव करेंगे। देखो फ्लोरीन की बात करो, इससे अगर मैं डाल देती हूँ प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में लाइक वाटर में, तो ये देखो वाटर ये ऐसे है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये इसका H, ये इसका H, ये इसे वाटर के बहुत से मॉलिक्यूल ने जो है वो सराउंड कर लिया है। मतलब ये है कि इसमें क्या हो गई है, सॉल्वेशन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये देखो, ये इसमें अट्रैक्शन इसकी नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये इसके साथ इसकी अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो गई है, जब फ्लोरीन की जो है अट्रैक्शन प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस हाइड्रोजन एटम के साथ है, तो ये जो है इसकी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने की जो सलाहियत है, ये नेगेटिव चार्ज यूटिलाइज करने की सलाहियत है, ये वीक पड़ गई है, ठीक है। तो फिर ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि ये एज अ बेस जो है वो बिहेव कर सकता है, ठीक है, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये हुआ कि प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के अंदर ये जो है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा, और एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल जो है ये होगा, ठीक है। इसी तरह आयोडीन है, आई नेगेटिव, इसमें भी आपके पास ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके वाटर से जो है प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये इसका हाइड्रोजन है, ये इसका जो है ये ऑक्सीजन है, ये इसका हाइड्रोजन है, ये इसे भी सराउंड इसी तरह आयोडीन को भी करते हैं, लेकिन जो है इनकी अट्रैक्शन जो है ज़रा ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इनके साथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये बेटा आपके पास जो है ये वीक बेस होता है प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। ए प्रोटेक्ट के अंदर ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और वीक बेस है, समझ आ रही है। और ए प्रोटेक्ट के अंदर ये आपके पास जो है ये वीक बेस है, और क्या है, सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब